नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने जो क्लास 6 का जो गणित का फर्स्ट चैप्टर था वो शुरू किया था। उसके दो टॉपिक कर लिए थे और आज तीसरा और चौथा टॉपिक करेंगे। उस पार्ट का नाम था अपनी संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी, ये उस टॉपिक जो चैप्टर था उसका नाम था कक्षा 6 गणित। कक्षा 6 गणित का पहला जो चैप्टर था उसका नाम था अपनी संख्याओं की जानकारी, जिसमें दो टॉपिक हमने कर लिए थे और आज तीसरा और चौथा टॉपिक करेंगे, जिसमें तीसरे टॉपिक का नाम है आरोही व अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, आरोही व अवरोही क्रम। और चौथे टॉपिक का नाम है अंकों का स्थानांतरण। अंकों का स्थानांतरण, अंकों का स्थानांतरण। ठीक है, दो आज टॉपिक हम क्लियर करेंगे इस जो अगले इस वीडियो में। पिछले वीडियो में शुरू के दो कर लिए थे, आज तीसरा और चौथा टॉपिक क्लियर करेंगे, जिसमें अगर हम पहले टॉपिक की बात करें आरोही व अवरोही क्रम। आरोही अवरोही अवरोही, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 1 5 2 4 3। ये प्रश्न है, इसको आरोही व अवरोही क्रमों में लिखिए। ये प्रश्न है हमारा। अब आरोही क्रम में क्या कैसे लिखेंगे और अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, एकदम आसान तरीका है, ध्यान से देखना। यहाँ पे बहुत ही आसान सा ट्रिक बताऊंगा जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो वो ट्रिक ये है कि इसके अंक टोटल कितने हैं, 1 2 3। इसके टोटल 3 अंक हैं। इसके 1 2 3 4 अंक है, ठीक है। इसके 3 अंक है और इसके 4 अंक है। अब आप दोनों संख्याओं मतलब दोनों में देख सकते हो कि इसके कम अंक है और इसके ज्यादा अंक है, यानी कि ये छोटा है ये बड़ा है। तो इसमें क्या करना है कि ये छोटा है तो पहला अंक जो लेंगे हम वो छोटा लेंगे, उसके बाद बड़े 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 बड़े। ये अंक बड़ा है तो पहले हम बड़ा अंक लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे छोटे। जैसे कि आरोही क्रम, पहले हम आरोही को लेते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ, इसका आरोही व अवरोही क्रम लिखते हैं। अवरोही। अब इसके अंक 3 है जो कि छोटे है, तो पहली संख्या कौन सी लेनी है, छोटी। तो पहली इन सब में छोटी कौन सी, 1, फिर 2, उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 4, उससे बड़ी। इसमें 4 अक्षर जो कि बड़ी है, तो पहले बड़ी संख्या लेंगे 5, फिर उससे छोटी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो कोई मतलब कि ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको सिर्फ आप कहीं कॉपी पे लिख दोगे ना तो आपको पता जाएगा इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है। 3 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है। तो छोटा ये अक्षर है, मतलब 3 छोटा होता तो पहले छोटी संख्या लेनी है अवरोही क्रम में। इसमें बड़ी है, पहले 4 है तो बड़ा है, पहले बड़ी संख्या लेनी, उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। तो ये आरोही व अवरोही क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आरोही व अवरोही क्रम कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा। अब एक आरोही और अवरोही क्रम पर एक प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्न है 847 9750 8320 और 571।
अब सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी दूसरे छोटी, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी, उससे छोटी तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या, चौथे नंबर पर कौन सी संख्या। पहले हम ये पता करेंगे। ये पता मैंने आपको पिछले जो वीडियो में बताया था कि अंकों, पहले अंकों का मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट देखने हैं, यानी कि अंकों की संख्या देखनी है। फिर अंकों की संख्या पर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो अंकों का स्थान होता है उससे हम काउंट कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो अब पहले अंक देखते हैं, तो 1 2 3 इसमें 3 अंक है, 1 2 3 4 इसमें 4 अंक है, 1 2 3 4 इसमें 4 अंक है, 1 2 3 यानी कि इसमें 3 अंक है। यानी कि जो पहले नंबर पर सबसे छोटी और दूसरे नंबर पर सब छोटी होगी वो इन दोनों संख्याओं में होंगे, और जो तीसरे नंबर वाली संख्या इन दोनों में से होगी और सबसे बड़ी संख्या भी इनमें से होगी। तो हम पहले इन दोनों संख्याओं को ले लेते हैं, इस संख्या को और उस संख्या को। अब क्या करना है कि ये तो डिजिट वाला था, अब अंकों का स्थान को देखते हैं। तो पहला अंक ये है, इधर ये है, इन दोनों में से बड़ा अंक कौन सा है, ये अंक बड़ा है और ये छोटा है। तो सबसे छोटी जो 1 नंबर वाली संख्या ये हो गई, अब उससे बड़ी संख्या ये हो गई 2 नंबर वाली। अब ये दोनों संख्याएं बची है 3 और चौथी। अब इन दोनों के अंक तो दोनों के बराबर है 4 4। अब इनमें से छोटी संख्या कौन सी और बड़ी संख्या कौन सी, जो छोटी संख्या होगी वो तीसरे नंबर की होगी और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो चौथे, मतलब कि इनमें से जो बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इनके डिजिट चेक करते हैं, तो इसमें 9 है, इसमें 8 है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि ये 3 नंबर की हो गई और ये 4 नंबर की हो गई। अब हमने पता कर लिया कि इन संख्याओं में सबसे छोटी ये है, उसके बाद उससे बड़ी ये है, उसके बाद उससे बड़ी ये है और उसके बाद उससे भी बड़ी ये है, सबसे बड़ी ये है। अब आरोही और अवरोही क्रम लिख लेते हैं, आरोही और अवरोही क्रम, ठीक है। अब आरोही क्रम क्या कहता है, आपको पता नहीं है तो इधर आरोही लगते ही आपको पता चल जाएगा 1 2 3 3 अक्षर, यानी कि सबसे पहले छोटी वाली संख्या लेनी है। छोटी वाली संख्या क्या है 571। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है 847। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है 8320। फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9750। अब आपने आरोही क्रम लिख दिया तो अवरोही क्रम बस इसका उल्टा है, बस इतना ही याद रखना। दोनों क्रम पूछे तो पहले कोई भी एक क्रम लिख दो, दूसरा क्रम उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसमें पहले ये आएगा, फिर ये आएगी संख्या, फिर ये आएगी और लास्ट में ये आएगी, ठीक है। अब आपको सिर्फ अवरोही क्रम पूछा है तो इन संख्याओं के क्रम लिख दिए। फिर आपको क्या करना, अवरोही यानी कि 4 अंक है, तो 4 अंक यानी कि बड़ा है, तो पहले सबसे बड़ी संख्या लेनी है, जो कि ये सबसे बड़ी संख्या है तो ये पहले लेनी है, उसके बाद उससे छोटी ये है तो ये लेनी है, उसके बाद ये छोटी है तो ये लेनी है और उसके बाद ये लेनी है। तो ऐसे अवरोही और अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही क्रम दोनों हमने आसानी से कर लिए। अब जो दूसरा टॉपिक है अंकों का स्थान, उसको भी देख लेते हैं कि अंकों का स्थान क्या कह रहा है। देखो अंकों का स्थान यानी कि कोई भी संख्या लिख लेते हैं, जैसे कि 182, आपकी किताब में से ले रहा हूँ संख्या भी 882। अब इसमें क्या करना, अंकों को स्थानांतरण करना है, यानी कि इस अंक को हम पीछे भी लिख सकते हैं इस जगह पर, इस अंक को आगे भी लिख सकते हैं, या इसको इसकी जगह इसको इसकी कैसे भी अंक लिख सकते हैं। पर आपको पूछेगा क्या कि अंकों के स्थानांतरण के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या, ये वही टॉपिक है पहले मैंने बताया था ना, डिजिट, जो अंकों से संख्याएं बनानी, कितनी संख्याएं आप बना सकते हो, उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी थी। ये हमें संख्या दे दी, अंक अलग अलग अंक नहीं दिए, सिर्फ संख्या दे दी, उसमें अंकों को स्थानांतरण करना है, यानी उनकी जगह चेंज करके हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है 8, फिर 2, फिर 1,
हमें बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ा अंक पहले लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब छोटी संख्या पूछी है तो सबसे पहला छोटा अंक, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। यानी कि ये इन 182 संख्या को हम अंकों, इस संख्या में अंकों को अगर स्थानांतरण करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या 821 बनती है और सबसे छोटी संख्या 128 बनती है। तो बस यही आपको अंकों के स्थानांतरण में यही करना है कि बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में आए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो हमारे अगले नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।